हो गया क्या बाकी? अब AWS पढ़ ले। अब वो इस क्लास के बाद कर ले। ठीक है। चलो लेट्स लॉग इन टू योर AWS कंसोल्स। या लेट्स कंटिन्यू। नेटवर्क इज स्लो और व्हाट? कौन सा चल रहा है? ग्लोबल हैकिंग चल रहा है। Why I'm unable to skip this? The multi-factor authentication I am unable to skip. Let me open it another. नेटवर्क स्लो है क्या आज भी? आपका चल रहा है? चेक। कौन से से कनेक्टेड हो आप? पता नहीं क्या दिक्कत है। ओके, मे बी अब सही चल रहा है। साइन इन करता हूँ। यार ये स्किप का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? आप लॉग इन कर रहे हो तो आपके में स्किप का ऑप्शन आ रहा है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करके देख रहा है कोई क्या? AWS में लॉग इन। पर मेरे में कैंसिल का ऑप्शन नहीं आ रहा ना, स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा। स्किप का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। आप सिक्योर हो कि जाओ यहाँ से। रुक जाओ, मैं कर ही देता हूँ। लेट मी जस्ट 927301 एंड another key 458657 रजिस्टर कर देता हूँ। ओके हो गया। चलो अब मैं कंसोल में तो एक्सेस कर पाऊँ। तो लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे हम? वी वर ट्राइंग टू गिव इंटरनेट कनेक्शन टू आवर प्राइवेट इंस्टेंस, राइट? जो कि हमारा AMI इमेज से नहीं हो पा रहा था। इट इज अ प्रॉब्लम विद द AMI इमेज। आई इवन सर्च फॉर इट। AMI इमेज वाला। मैं तो उसका यार नेटवर्क मेरा स्लो क्यों चल रहा है? ये मैं अपने दोनों प्राइवेट इंस्टेंस, कौन कौन से इंस्टेंस थे हमारे? इंस्टेंस नेम कौन कौन से थे हमारा? ये नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2 थे, या फिर माई इंस्टेंस करके थे? नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2 थे। मैं इनको स्टार्ट कर लेता हूँ एंड देन VPC पर जाते हैं। लेट्स सी क्या कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है हमारे VPC नेटवर्क की।
ये चेक करते हैं, तो हमारा AWS VPC था नाम, राइट। AWS VPC में हमने एक दो सबनेट्स तो पब्लिक बना रखे हैं, एंड देन दो वर प्राइवेट। जो पब्लिक सबनेट है उसको इंटरनेट राउट टेबल से एक्सेस दे रखा है, और वो VPC गेटवे, इंटरनेट गेटवे से कनेक्टेड है, राइट। अगर मैं इसमें कनेक्ट करना चाहूंगा, ये रनिंग कर लेता हूँ, तो नेटवर्क वन पे मैं कनेक्ट कर पाऊंगा, कॉज इट इज इन पब्लिक सबनेट, राइट। इसे कनेक्ट करके देखते हैं, या फिर मैं SSH कर लेता हूँ। आई विल SSH इट इन माई टर्मिनल, मेरा टर्मिनल है, cd downloads, and then here I will try to SSH it. Okay, so here I am, मैं अपने पब्लिक इंस्टेंस के अंदर आ चुका हूँ, राइट। इसे क्लियर कर देता हूँ, और ये मैं पब्लिक इंस्टेंस में हूँ, या क्या चीज आगे कही, अगर ध्यान दोगे तो पता चल भी जाएगा क्या बढ़ रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट वाला क्या है, हमारा एक प्राइवेट इंस्टेंस था, इसको कनेक्ट करने के लिए क्या करना था, इस पे कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, इसको हमने इंटरनेट का एक्सेस तो दिया नहीं है, तो ऐसे तो कनेक्ट होगा नहीं, राइट। ऐसे कनेक्ट करूंगा तो इट विल शो एन एरर। ठीक, इसको एरर आ गया, नहीं हो पाएगा कनेक्ट, तो कैसे करेंगे, हम अपने पब्लिक इंस्टेंस से इसको SSH करेंगे, राइट। एंड व्हाट विल बी द पब्लिक इंस्टेंस कॉल्ड, इसको फिर हम जंप सर्वर नाम दे सकते हैं, बिकॉज इससे हम अपने प्राइवेट इंस्टेंस में एक्सेस ले रहे हैं। इसमें अगर मैं LS करूंगा तो हमारे पास की पहले से है, कल हमने की इसमें सेव कर ली थी। अब SSH करते हैं, -i, की का नाम प्राइवेट इंस्टेंस, एंड देन उबुंटू @ इसके प्राइवेट आईपी से ही एक्सेस कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि पब्लिक आईपी तो एक्सेस है ही नहीं उसे इंटरनेट का, right? तो इसको प्राइवेट आईपी से इसको एक्सेस करते हैं, एंड नाउ सी वी आर इन दिस 490, ये दिख रहा है आईपी, प्राइवेट आईपी, प्राइवेट इंस्टेंस की हम अंदर आ चुके हैं। इसको क्लियर कर देते हैं अभी, LS इसके अंदर कोई चीज नहीं है, बट इसके अंदर अभी क्या है, इंटरनेट इज नॉट अवेलेबल, हम सिर्फ एक्सेस तो कर पाए, बट वी आर नॉट एबल टू पिंग एनी ऑफ दीज वेबसाइट्स, हम कुछ डाउनलोड नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते, राइट। sudo apt अपडेट चलाऊंगा तो इट वोंट वर्क, राइट। तो ये हमें देना था एक्सेस इसको, राइट। ये तो 0% ही रह रहा है, इसको एक्सेस देने के लिए क्या करना था, मैंने बोला था कि हम एक और दूसरा सर्वर बनाएंगे, एक पब्लिक इंस्टेंस बनाएंगे, राइट। और उसके थ्रू हम अपना ट्रैफिक फॉरवर्ड करेंगे, ये हमारा प्राइवेट इंस्टेंस है, ठीक है। इधर से रिक्वेस्ट जाएगी इस पब्लिक सर्वर को, और ये तो इंटरनेट से कनेक्टेड है, इसको हमने इंटरनेट गेटवे में डाल दिया, और फिर ये हमें अपना जो भी रिक्वेस्ट है वो लाकर दे देगा वापस, राइट। तो वी वर ट्राइंग टू डू इट विद एन इंस्टेंस, हमने एक क्रिएट किया था इंस्टेंस, उसमें एक AMI इमेज दी थी, कौन सी, नैट वाली, राइट। नैट गेटवे वाली इमेज दी थी, बट हम कनेक्ट नहीं कर पाए थे, कॉज उसकी जो इमेज है, लाइक, एक बार मैं रिमूव कर देता हूँ ऐसे, क्लियर ऑल इमेज। अगर मैं इंस्टेंस पे एक नया इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, ठीक है, अगर हमें क्रिएट पब्लिक इंस्टेंस बनाना है तो हमने कैसे बना रहे थे, लॉन्च इंस्टेंस किया, इसको नाम दिया मे बी नैट, हमने इमेज यहाँ से कौन सी सेलेक्ट करनी थी, AMI वाली, नहीं नैट वाली, नैट, नैट इमेज AMI, ठीक है। तो इसमें क्या, कम्युनिटी AMI के अंदर आपकी नैट इमेज इधर आ जा रही है, एंड देन ये कम्युनिटी में जाते हैं, इसमें से हमने सेलेक्ट करी थी, बट द प्रॉब्लम इज कि इसकी नैट इमेज में भी अपडेटेड नहीं है, या कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। मैं अगर नैट वाला सर्च करूं, देखो इसमें हमारा कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, इवन देयर इज दिस आर्टिकल, इसके अंदर नो वन इज एबल टू कनेक्ट टू इट, तो इनका जो AMI है वही ठीक से काम नहीं कर रहा है, ओल्ड जो इन्होंने AMIs हैं वो अपडेट नहीं कर रखे हैं इमेजेस, इस वजह से हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे। दो ये चीज अला मतलब हमें
बोलता भी नहीं है AWS हमको, क्या कहता है, ये रिकमेंड नहीं करता कि हम इसके थ्रू करें। एक हम पब्लिक सर्वर बनाए और उसके अंदर आप नेट इमेज दो और उसके बाद उसको कनेक्ट करो अपने प्राइवेट से, ये हमें रिकमेंड नहीं करता है वो। क्यों? क्योंकि आप जब एक ऐसा सर्वर ये बना रहे हो कंप्यूटर, तो ये एक तो एक तरीके का इंस्टेंस ही है ना, जिसके अंदर यू कैन एक्सेस इट, राइट। फिर इसके अंदर आपको कुछ भी अपडेट करना हुआ, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट्स आ गए, राइट, पैचेज आया कुछ अपडेट, तो वो सब कुछ आपको करके रखना पड़ेगा, राइट। क्या पता इंस्टेंस डाउन हो जाए, क्योंकि इसमें सब चीज तो आप दे ही रहे हो, T2 माइक्रो दे रहे हो, CPU दे रहे हो, रैम वगैरह सब दे रहे हो, मे बी किसी वजह से डाउन हो गया तो कोई भी इंटरनेट ये कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा फिर, राइट। तो ये हमें AWS वैसे भी अलाउ नहीं करता है। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि क्या पीछे का एक तरीके से वर्क फ्लो है कि कैसे होता है, बट ये अलाउ नहीं करता। इसके लिए हमें AWS एक अलग सर्विस प्रोवाइड करता है, विच इज, मैं चाहता हूँ इधर VPC पे जाएंगे। आप देख रहे हो नेट गेटवेज, राइट। नेट गेटवेज के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं, राइट। नेट गेटवेज पे जाएं, अभी वी डू नॉट हैव एनी गेटवेज। तो ये सिमिलरली वो क्या काम करेगा, वही काम करेगा जो हम कल करके देखना चाह रहे थे, एक पब्लिक इंस्टेंस की तरह उसके थ्रू इंटरनेट हमें प्रोवाइड करेगा। तो एक नेट गेटवे क्रिएट करते हैं, इसको नाम दे देते हैं AWS नेट, कुछ भी दे दिया, ठीक है। सबनेट किसी एक सबनेट में बनाओगे, या तो पब्लिक या प्राइवेट, अब हमें इसको तो इंटरनेट एक्सेस देना है ना, तो पब्लिक में ही बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको किसी पब्लिक सबनेट में बनाता हूँ। हमारे VPC में कौन कौन से सबनेट हैं पहले मैं चेक कर लूँ। एक मिनट। AWS VPC एंड उसका रिसोर्स मैप, ये पब्लिक सबनेट में से किसी एक में दे देता हूँ, पब्लिक नेट सब नेटवर्क 3 या फिर 1। इसको बंद कर देते हैं, सब नेटवर्क 3 या 1। तो मैं चूज कर लेता हूँ सब नेटवर्क 3, चूज कर लेता हूँ, ये चूज किया। कनेक्टिविटी पब्लिक चाहिए, इलास्टिक आईपी इसको भी एलोकेट करनी पड़ेगी। कल हम जो इंस्टेंस बना रहे थे उसको हमने इलास्टिक आईपी एलोकेट की थी, तो इधर भी हमें एक इलास्टिक आईपी एलोकेट करनी पड़ेगी। या तो आप बना लो इलास्टिक आईपी, है ना, इधर से बनाकर इसको इधर आपको शो हो जाएगी। अभी हमारे पास कोई नहीं है, तो हम यहाँ पर से एलोकेट इलास्टिक आईपी पे क्लिक करेंगे तो अपने आप एलोकेट हो जाएगी ये आईपी, राइट। ये एलोकेट हो गई, टैग्स एज इट इज रहने देते हैं, क्रिएट नेट गेटवे। अब हमारा क्या, नेट गेटवे क्रिएट हो गया, उसका नाम है AWS नेट। अब क्या करेंगे, अपने VPC पर जाएंगे। अभी नेट गेटवे क्रिएट हुआ है, बट वो किसी से अटैच नहीं हुआ है, इसको हमें प्राइवेट सबनेट्स को अटैच करवाना पड़ेगा, जिससे जो भी इसका इंटरनेट पे रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो पहले नेट गेटवे पे जाए, और फिर वो नेट गेटवे से इंटरनेट पे, तो इसकी राउट टेबल्स हमें उसमें राउट देना पड़ेगा, रूट, राइट। तो इसको हम क्लिक करते हैं। एज ऑफ नाउ हमारा प्राइवेट सबनेट्स का क्या है, ये देखो ब्लैक होल। अब क्योंकि हमने कल जो कनेक्ट किया था वो तो मैंने डिलीट कर दिया ना इंस्टेंस, तो अब कहीं पर नहीं जा रहा है। मतलब ब्लैक होल का मतलब रहता है कि किसी से कनेक्टेड ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता जिससे कनेक्टेड है, राइट। तो इसको हम एडिट कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। तो जो इस रेंज की आईपीज हैं वो तो लोकल रह रही हैं। हम अब एक और ऐड करते हैं, इसके अलावा कोई भी आईपी एड्रेस पिंग करेंगे हम, तो वो कहाँ पर जाना चाहिए अब। कल हम इंस्टेंस कर रहे थे जो कि इज नॉट अ रिकमेंडेड वे, हम कहाँ जाएंगे, नेट गेटवे पे। अब जो हम नेट गेटवे क्रिएट किया है वो सेलेक्ट कर लेंगे। देखो AWS नेट, इसे सेलेक्ट किया एंड देन सेव चेंजेस। तो हमने अब अपना रूट सेट कर दिया। इसमें वी डू नॉट इवन रिक्वायर, जो ऐसे कल हम इंस्टेंस पे कर रहे थे, हमने उसे सोर्स और डेस्टिनेशन चेक को स्टॉप किया था, इधर वो भी नहीं करना पड़ेगा, ये बाय डिफॉल्ट करके रखेगा। अब हमारा राउट सेट हो चुके हैं। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, अगर इधर दिखा देगा आपको। इसके रिसोर्स मैप पर जाते हैं। सी नाउ द प्राइवेट सबनेट्स आर कनेक्टेड टू AWS NAT गेटवे। अब हम जाते हैं इधर एंड लेट्स ट्राई टू सी इफ वी आर एबल टू पिंग। पिंग करके देखते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लाइक वो शो होने में। थोड़ी देर वेट करते हैं, इट विल स्टार्ट पिंगिंग। लेट अस वेट जब तक हो रहा है इससे। हम वही देखो प्राइवेट उसमें ही सब, उसमें इंस्टेंस में, राइट, नेटवर्क 2 वाला इंस्टेंस, यही IPF4
9 थी। राइट, लेट्स वेट। अपडेट होने में इसको लगता है AWS is a little slower when it comes to this. सी, इट स्टार्टेड पिंगिंग। इंटरनेट का एक्सेस मतलब आपकी प्राइवेट इंस्टेंस को मिल गया, राइट। हमने कोई सिक्योरिटी ग्रुप कुछ चेंज नहीं किया, वही नॉर्मल आपके प्राइवेट इंस्टेंस जिसको कुछ एक्सेस नहीं था, अब इसको एक्सेस मिल गया। जिसको अगर स्टॉप करता हूँ, कुछ और पिंग करके देखना है या फिर अपडेट करके देखना है, तो लाइक sudo अपडेट किया, एंड नाउ इट इज अपडेटिंग। इंटरनेट का एक्सेस पूरा मिल गया इसको। गॉट इट, हाउ वी विल गिव एक्सेस टू अ प्राइवेट सबनेट थ्रू NAT गेटवेज, राइट। हो गया अब ये प्राइवेट, इसको क्लियर कर देता हूँ। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स वी विल हैव टू स्टडी। हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया? हाउ टू क्रिएट अ VPC, देन हाउ टू क्रिएट सब नेटवर्क्स ऑफ इट, देन उसको प्राइवेट और पब्लिक कैसे करना है, दिस विल हैपन थ्रू राउट टेबल्स, और उसको इंटरनेट गेटवे देना पड़ेगा पब्लिक वाले को, राइट। देन जो प्राइवेट है उसमें भी हमें इंटरनेट अगर चलाना है, तो प्राइवेटली कैसे इंटरनेट चलाओगे, ये भी हम इसके देख देख सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स सी। अब इसको हमने इंटरनेट गेटवे असाइन किया, बट स्टिल इसको मैं पब्लिकली एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, राइट। अगर मैं इंस्टेंस पे जाऊंगा, ये नेटवर्क हुआ है, बट मैं इधर से अभी भी कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, मतलब उसे पब्लिक एक्सेस अभी भी नहीं है। ठीक है, इधर देख रहे हैं आप, ये अभी भी कनेक्ट नहीं होगा। हमें वैसे ही जंप सर्वर के थ्रू, मतलब पब्लिक इंस्टेंस के थ्रू पहले एसएसएच करना पड़ेगा प्राइवेट में, एंड देन प्राइवेट को हमें NAT गेटवे से अटैच करना पड़ेगा, तभी इंटरनेट चल पाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी विल बी स्टडिंग इज, VPC में जाते हैं, ये इंस्टेंसेस रहने देते हैं। सी, NACL, what we are going to see, network ACLs और NACL। तो NACL क्या होता है? मैं ये इधर से एग्जिट कर देता हूँ। इसको एग्जिट करूंगा तो मैं पब्लिक वाले में जाऊंगा, सी आई एम इन माई पब्लिक नाउ। अब इधर से भी एग्जिट करूंगा, देन आई विल बी इन माई लोकल कंप्यूटर, राइट। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज NACL। इट इज नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एक तरीके से नेटवर्क को एक्सेस का कंट्रोल देना, लाइक सिक्योरिटी ग्रुप्स पढ़े हैं आपने? सिक्योरिटी ग्रुप्स में क्या होता है? एक तरीके से फायरवॉल है वो, जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से आईपी आ सकते हैं और कौन कौन से रिसोर्सेज आ सकते हैं उसको देखती है, और क्या क्या जा सकता है वो देखती है, इनबाउंड और आउटबाउंड, इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल्स, राइट। ये चेक करता है ये आपका किस लेवल पे हो रहा है, आपके इंस्टेंस लेवल पे हो रहा है, राइट। सिमिलरली वी हैव NACL। अब कंसीडर करो कि आपने अब पूरा नेटवर्क बना दिया, और उसकी आईपी भी, अब पब्लिक इंस्टेंस है उसकी तो आईपी पता ही है ना, उस पर तो कनेक्ट कर सकते हैं लोग, और आप बाहर भी कनेक्ट कर सकते हो। तो मे बी कोई, आपने उस सर्वर पर क्या कर रखा है, एक वेबसाइट होस्ट कर रखी है, ये आपका पब्लिक इंस्टेंस है, और इस पे एक कोई वेबसाइट होस्टेड है, इसका आईपी और डीएन डोमेन नेम आपने ले रखा है, उसके थ्रू बाहर से एक्सेस करते हैं लोग इसको। नाउ कंसीडर कोई हैकर है, वो इस पे अटैक करने लग जाए, मे बी डॉस अटैक करने लग जाए, कोई सा भी अटैक, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भेजने लग जाए सर्वर पर। ठीक है, मल्टीपल रिक्वेस्ट आए जा रही है, आए जा रही है, जैसे पर सेकंड वो थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट भेजने लग जाए, राइट। तो क्या होगा, आपका जो ये सर्वर है ये मतलब डाउन हो जाएगा, इट विल नॉट बी एबल टू हैंडल दैट मैनी रिक्वेस्ट। और आपने कुछ ऐसा वो लोड बैलेंसिंग और ये सब कुछ नहीं लगा रखा, ऑटो स्केलिंग कुछ नहीं लगा, ये आपका सिंपल एक ही ये सर्वर था, EC2 इंस्टेंस, तो ये डाउन हो जाएगा। तो हाउ कैन आई, लाइक व्हाट कैन आई डू? मैं, अगर मेरे को पता चल जाए कि इस आईपी से हमें रिक्वेस्ट आ रही है, राइट, तो इस आईपी को मैं ब्लॉक कर दूंगा, राइट। ये ब्लॉक हो जाएगी तो मैं इस नेटवर्क को एक्सेस, इस सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो ये किस लेवल पे होगा? क्या हम सिक्योरिटी ग्रुप्स में ऐसा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं क्या, कि ये वाले मैं आईपी को ब्लॉक कर दूं? कर सकते हैं कि हम अपने इंस्टेंस में आने ही ना दें इस आईपी को? नहीं कर सकते। सिक्योरिटी ग्रुप में आप सिर्फ अलाउ करते हो,
आप ये कर सकते हो कि बाहर से कौन कौन सा ट्रैफिक अंदर अलाउ अलाउ कर सकते हो, बट आप ये नहीं रोक सकते कि कौन सा डिनाइड है। क्या कर रहे हो? कौन सा रूल? बताओ चलो। देखो अभी आप बताओ कौन सा रूल सेट करेंगे आप, यू विल टेल मी। सिक्योरिटी ग्रुप है, जैसे जैसे ये इंस्टेंस ले लेते हैं, आपका पब्लिक इंस्टेंस है, राइट? ये नेटवर्क वन है, राइट? नेटवर्क्स में गए, इसका ये से किधर है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी में गए। आपके पास ये सिक्योरिटी ग्रुप अटैच्ड है इससे, राइट? लॉन्च विजर्ड 12। लॉन्च विजर्ड 12 के अंदर क्या हमने इनबाउंड में, मतलब जो अंदर ट्रैफिक आ सकता है, क्या क्या दे रखा है? एसएसएच अलाउ कर रखा है, राइट? तो इसमें क्या मैं एडिट कर सकता हूँ कि मेरा एक पर्टिकुलर आईपी रुक जाए? ऐसा कुछ अलाउ कर सकता हूँ, डिनाई कर सकता हूँ? इसमें मैं सिर्फ एक्सेस अलाउ करने का ही ऑप्शन है, राइट? बताओ आप कौन सा रूल दोगे कि रुक जाए बाहर से आईपी का एक्सेस? बताओ। तो हो ही नहीं सकता ना। पता कैसे होगा जब पता करने वाली चीज ही नहीं है ही नहीं वो ऑप्शन अवेलेबल, राइट? जैसे हम चलो एचटीटीपी पे हमारी साइट थी, तो इधर हम दे सकते हैं, बट इसको सिर्फ आप अलाउ ही तो कर सकते हो जो चीज आ रही है, जैसे दैट अलाउड टू रीच द इंस्टेंस। यू कैन जस्ट अलाउ, यू कैन नॉट डिनाई। अगर मैं चलो इधर से IPv4 सारे IPv को दे सकता हूँ, IPv6 को देना है मैं सारे IPv6 को दे सकता हूँ, या फिर मैं अपना आईपी दे सकता हूँ कि सिर्फ मैं अपने ऐप से करूँ, या फिर कस्टम कस्टम में मैं अपना कोई जो एक आईपी है जो एक्सेस कर सकता है, जैसे मैं आपको आईपी दे दूंगा तो सिर्फ आप एक्सेस कर पाओगे, बट मैं आपको ब्लॉक नहीं कर सकता इसमें, राइट? हाँ, आपकी आईपी एज अ एग्जाम्पल है, ठीक है? मैं आपको कस्टम में किसी की भी आईपी दे सकता हूँ, आपका दे दो, किस अपना दे दो। तो वेयर वी विल डू दिस, दिस विल बी डन एट द नेटवर्क लेवल। ये सिक्योरिटी ग्रुप्स कहाँ काम करते हैं? एट इंस्टेंस लेवल। इंस्टेंस और नैकल विच इज नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ये काम करती है एट द VPC लेवल, राइट? और द नेटवर्क लेवल, VPC या फिर नेटवर्क, राइट? एक बार इसमें एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको, so that you will be able to see मैकल डायग्राम इमेजेस। अरे NaCl का डायग्राम नहीं चाहिए हमें, सोडियम क्लोराइड आ गया, राइट? ये देखो ये वाला, हाउ व्हाट इज नैकल। देखो सिक्योरिटी ग्रुप्स कहाँ है? EC2 इंस्टेंस के पीछे ये वाली फायरवॉल। और ये नैकल कहाँ पर है? आपके नेटवर्क के अंदर। अब नेटवर्क के अंदर भी कहाँ पे? VPC के अंदर सबनेट्स पर लगता है ये, राइट? ये सबनेट्स पे लगेगा। तो लेट्स सी हाउ इट विल बी डन। आप अपने नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट पे गए तो ये दीज आर अवेलेबल ऑप्शंस। अभी आप चेक करो, ये AWS VPC है हमारा, इसके अंदर हमारे 4 सबनेट्स हैं, राइट? और ये 4 सबनेट्स में क्या क्या हमने कर रखा है? बाय डिफॉल्ट क्या है? सब कुछ अलाउड है एंड सब कुछ डिनाइड है। अलाउड भी सब कुछ है और डिनाई भी सब कुछ है, बट हाउ इट विल हैपन। और ये किस वाले सबनेट पर है? सबनेट एसोसिएशन, प्राइवेट और पब्लिक एंड प्राइवेट है, सबके आईडी भी सेम है, राइट? तो ये क्यों, कैसे, मतलब अब सब अलाउड है और सब डिनाइड है, फिर भी हम एक्सेस कर पा रहे हैं, पब्लिक वाले से एक्सेस कर पा रहे हैं, और ऐसा बाहर आउटबाउंड में भी सारे वही रूल्स हैं, अलाउड और डिनाइड। तो हम पब्लिक वाले से एक्सेस कर भी पा रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? क्योंकि जो नैकल होता है ना, ये नंबर देख लो, ये रूल नंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो सबसे पहले वाला रूल होगा ना, अगर मैं 99 डालूं एक, और फिर 100, और फिर और रूल बनाऊंगा तो 101 और 2, ऐसा चलता रहेगा। तो सबसे पहले वाला रूल सबसे पहले वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर इसमें मैंने सब कुछ अलाउ कर रखा है तो सब कुछ अलाउड है, फिर चाहे मैं आगे कुछ भी डिनाई करता रहूं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? और अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर आईपी को ब्लॉक करना चाहूंगा तो आई विल हैव टू गिव इससे भी पहले, लाइक अगर इधर मैंने सब कुछ अलाउ कर रखा है, बाकी सबको मुझे अलाउ रखना है, बट मुझे पता है कि मेरे को एक पर्टिकुलर आईपी से
बहुत ज्यादा अटैक्स आ रहे हैं मेरे इंस्टेंस पर, राइट? तो मैं उस आईपी का नंबर ऊपर दूंगा 98 नंबर पर, एंड देन आई विल जस्ट सेट द रूल्स कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं। ठीक है, लेट्स सी हाउ इट विल बी डन। अभी जस्ट टू डू द प्रैक्टिकल, मैं अपना आईपी को अपने उससे तो पिंग कर सकता हूँ ना। रुको एक बार मैं करके दिखाता हूँ। ये मेरा पब्लिक आईपी को तो कनेक्ट कर ही सकता हूँ, ये वाले को तो नहीं कर पाऊंगा कॉल्स वो प्राइवेट है। इसका मैं ले लेता हूँ पब्लिक आईपी एड्रेस, और लेट्स ट्राई टू एस एस एच हाइफन आई, एंड देन की का नाम, एंड देन उबुंटू एट द रेट पब्लिक आईपी। कनेक्ट कर पाऊंगा? ओके, सो आई एम इन माई इंस्टेंस। मैं कनेक्ट कर पाया। अब मैं एग्जिट कर देता हूँ और मैं अपने आप को ब्लॉक करके देखता हूँ कि मे बी मैं ही इसी इस पे अटैक कर रहा हूँ। अब इस नेटवर्क वन पे मैं अपने कंप्यूटर इस आईपी से अटैक कर रहा हूँ। मेरे आईपी क्या है ये कैसे चेक करूँगा? व्हाट इज माई आईपी? चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, सो दिस इज माई आईपी, राइट? इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ कि जिससे मैं इस इंस्टेंस पे कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा। कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा तो अटैक भी नहीं होगा। तो हाउ इट विल बी डन? नेकल में गए हम, किधर है? आपके पास अलग अलग नेकल्स अवेलेबल हैं, आप नया भी क्रिएट कर सकते हो और उसको अटैच कर सकते हो, बट हम अभी इसी में एसोसिएशन करते हैं। ये देखो, ये वाला माई वीपीसी पे है, ये एडब्ल्यू एस वीपीसी, और ये डिफॉल्ट डिफॉल्ट वाला चेक करते हैं उसमें क्या रहता है। डिफॉल्ट वीपीसी, एक बार इसमें कौन कौन से रूल्स हैं? सी, इसमें भी वही सेम रूल्स हैं, अलाउ और डिनाई वाले, क्योंकि वहां से भी आप सब कुछ एक्सेस कर पाते हैं। हम इसमें जाते हैं अपने नेकल में, जिस जो किससे एसोसिएटेड है, एडब्ल्यू एस वीपीसी से। इसमें एडिट इनबाउंड रूल करते हैं। इनबाउंड में ये डिनाई वाला तो चलो हटाया हुआ है। ऑल ट्रैफिक अभी अलाउड है, और सोर्स कहीं से भी हो सकता है, एंड इट इज ऑल अलाउड। एक नया रूल ऐड करते हैं। इसको मैं नंबर क्या दूंगा? 100 से पहले लाइक 99 ही दूंगा, दे देता हूँ। ठीक है, क्या अलाउ करना है? सब कुछ अलाउ कर देता हूँ। ऑल ट्रैफिक, ये मतलब क्या क्या चीज अलाउ या डिनाई करनी है, वो ट्रैफिक की बात है। और मुझे सोर्स क्या देना है? अपनी आईपी। अपनी आईपी मेरी क्या है? ये आईपी। इसको सेलेक्ट किया, एंड देन इसको मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। और मुझे ये ब्लॉक करना है, डिनाई कर दूंगा मैं, अलाउ और डिनाई। डिनाई किया, सेव चेंजेस। एक मिनट, सीडर ब्लॉक भी देना पड़ेगा, /32। सेव करेंगे तो ये एडेड है, राइट? अब मैं वापस से इसको एग्जिट कर देता हूँ। ये तो कनेक्ट ही नहीं, और नया खोल लेता हूँ टर्मिनल। ठीक है, अब मैं वापस से इसको क्या करता हूँ, एसएसएच करने का ट्राई करता हूँ। क्या होगा? SSH-I, एंड देन वेबसाइट, और ubuntu एट द रेट, एंड माई आईपी इज दिस। SSH करूंगा, सी, इट विल नॉट SSH। अब ब्लॉक हो गया हमारा आईपी। अब आप अटैक नहीं, अब मैं इससे अटैक नहीं कर पाऊंगा। गॉट इट? कैसे ब्लॉक करना है? प्राइवेट तो वैसे ही प्राइवेट है, तो attack तो है नहीं। ठीक है, इसको कंट्रोल C कर देता हूँ। अब लेट्स से अगर मैं इसको कहीं गलती से इसको नंबर में 101 दे देता, एडिट करके, डिनाई ही रख रहा हूँ मैं इसे, बट इसका नंबर क्या देता हूँ? 101। ठीक है, मतलब पहले अलाउ वाला था 100 पे, और फिर अब मैंने 101 कर दिया। सेव चेंजेस कर देता हूँ, एंड देन लेट मी ट्राई टू कनेक्ट। मैं वापस से इधर से कनेक्ट करके देखता हूँ। जी, मैं कनेक्ट हो गया। क्योंकि दो मैंने डिनाई कर रखा है, पर वो रूल कौन सा है? अलाउ के बाद है रूल, तो मैं कनेक्ट कर पाया। मैं फिर से कनेक्ट हो गया। गॉट इट? कैसे आप अपने नेटवर्क को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये समझ गए? अब देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ये रूल रिमूव कर देता हूँ। सेव। और ये किस किस लेवल पे लगा है? पूरे वीपीसी पे लग गया है ना? आप इसमें से रिमूवर ऐड भी कर सकते हो। आप सबनेट्स को, कौन कौन से सबनेट पे ये रूल लगेगा, आप वो हटा सकते हो और ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, इसको अभी एज इट इज रहने देते हैं। बाकी चीजें समझ आया गया। सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड नेटवर्क
ACLs में NACL में क्या डिफरेंस है NaCls में? ओके, तो दैट इज लाइक वी हैव स्टडीड अ लॉट इन VPC. नेक्स्ट एक चीज है विच इज पियर्सिंग. कंसीडर करो ये सब चीज आप, मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ वापस से. ओके, आपका ये नेटवर्क किस में बनता है? आपने VPC बनाया, जैसे VPC 1 बना दिया, ये किस में बनाया है? किसी एक रीजन में बनाया आपने, ठीक है. फिर उसके रीजन के अंदर लाइक सबनेट जो बने हैं, सबनेट जो बने हैं, सबनेट 1, सबनेट 2, ये इसके अंदर किसी एक अवेलेबिलिटी जोन में बने, राइट, है ना? अगर मैं एक और बना दूं कोई VPC 2 और किसी और रीजन में, रीजन में भी 2, तो क्या होगा? क्या मैं इसके अंदर, तो जो मैंने इंस्टेंस है, जैसे इसके अंदर मेरे 2 इंस्टेंस हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, राइट. बट क्या मैं इधर, अगर मैं एक इंस्टेंस इधर भी बना दूं 2, और ये 2 भी एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे, है ना? बट क्या ये एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे? अलग रीजन में तो क्या कनेक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, राइट. लेट्स ट्राई, एक बार करके देख लेते हैं. और मे बी जैसे ये मैंने एक रीजन में बनाया, और फिर आपके अकाउंट में आप सेम रीजन में भी बना सकते हो ना. किसी डिफरेंट अकाउंट पे बना हुआ है एक इसी रीजन में एक VPC, फिर एक और दूसरे अकाउंट में आपने सेम इसी रीजन में बना दिया एक और VPC, तो तब भी डिफरेंट अकाउंट्स है तो भी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, राइट. नाउ लेट्स सी, ट्राई करते हैं, कनेक्ट करके देख लेते हैं एक बार, कर क्या पता कर पाते हो, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ. इधर जाते हैं, अपने इंस्टेंस पे जाते हैं. देखो हमारा ये वाला किस पे कनेक्टेड है? दोनों ये दो नेटवर्क 1 और 2 इंस्टेंसेज हैं, ये हमारे VPC AWS VPC से कनेक्टेड है. एक नया इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, या फिर इंस्टेंस क्रिएट नहीं करते, मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ, ये माई माई इंस्टेंस VPC को, माई इंस्टेंस 1 जो है, इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ. आई होप इट इज अ पब्लिक. ठीक है, ये किससे कनेक्टेड है? माई VPC में. ये दूसरी VPC है. एक मिनट, इसको होने दो. एक मिनट, ये चीज तो इसमें दोनों में सेम ही है. आई डो नॉट वांट, ये चीज तो नहीं है बैड. सी, अब मैंने ये चीज देखो, आप दो अलग अलग VPC बना रखे हैं, पर दोनों की रेंज सेम है, तो क्या मैं कनेक्ट कर पाऊंगा? दो VPC क्रिएटेड है, दोनों जोन, मतलब इनका सबनेट्स वगैरह इसी जोन में, नॉर्थ वर्जीनिया सेम ही रीजन में है, बट इसकी रेंज सेम है, तो मैं कनेक्ट कर पाऊंगा दोनों को? क्या कर पाऊंगा कनेक्ट? नहीं कर पाऊंगा, कॉज सोचो, कंसीडर करो ये मेरी एक VPC है, इसकी मैंने कुछ रेंज सेट कर रखी है, ठीक है, यही रेंज सेट कर रखी है, मैं दिखाता हूँ. अ, यही रेंज है, देखो, 192.168.0.0. और इसमें मैं कुछ एक, लेट्स से मैं रूल सेट कर देता हूँ कि ये मैं अलाउ कर रहा हूँ. इसको मैंने सारा का इंटरनेट गेटवे एक्सेस दे दिया, सबको, जितने भी सबनेट थे सबको मैंने इंटरनेट गेटवे एक्सेस दे दिया, तो इस रेंज के सारे इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं. मैंने एक दूसरा VPC क्रिएट कर रखा है, उसमें उसकी भी अगर ये मैं सेम ही रेंज दे दूंगा, और मैं इसको डिनाई कर दूंगा, इंटरनेट गेटवे डिनाइड है, इधर एक्सेस नहीं है, तो वो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा? सेम IPs लाइक, एक में अलाउड है और एक में डिनाइड है, तो वो क्या करेगा? इसलिए हम IP की रेंज जो होनी चाहिए वो डिफरेंट होनी चाहिए, इफ यू वांट टू कनेक्ट. ठीक है, अगर एक VPC को दूसरे VPC से कनेक्ट भी करवाना है, जैसे VPC 1 था, और मैं इसको दूसरे VPC से कनेक्ट करवाना भी चाहता हूँ, सो आई विल हैव टू टेक डिफरेंट रेंजेस, दोनों VPC की रेंज अलग होनी चाहिए. लेट्स गो एंड सी. इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? लाइक नेटवर्क पियरिंग ग्रुप कनेक्शन है, जाकर आप चेक करेंगे. बाय डिफॉल्ट देयर इज नो कनेक्शन. वी विल क्लिक ऑन क्रिएट पियरिंग.
और इसका नाम दे देते हैं जैसे AWS peering। और VPC आईडी, कौन से VPC को सेलेक्ट, लोकल VPC टू पेयर विद, आप किससे पेयरिंग करना चाहते हो, जैसे मैं AWS VPC से करना चाहता हूँ। और एक्सेप्टेड, अब किससे किससे करना चाहते हो, कौन सी VPC से करना चाहते हो। क्या मैं इससे कर पाऊंगा, माई VPC से? इसकी रेंज सेम है, देखो दोनों सेम सेम है। लेट्स सी इफ आई कैन एसोसिएट ऑल्सो, व्हाट एल्स ऑप्शन आर एम आई गेटिंग। यही अकाउंट, माई सेम अकाउंट, और आई वांट कि मैं आपके अकाउंट में से किसी VPC पे कनेक्ट कर पाऊँ, तो आई कैन गिव दैट अनदर अकाउंट की डिटेल्स एज वेल। अभी मैं सेम अकाउंट में, फिर दिस रीजन, इसी रीजन में है वो, मेरा नॉर्थ वर्जीनिया में ही है। या फिर आई वांट कि अनदर रीजन का चाहिए था, तो आई कैन डू दैट एज वेल। अभी हम दोनों सेम ही रीजन में हैं, और दोनों की रेंज भी सेम है, इसको करके देखते हैं। सी, एरर आ गया क्या? अपीयरिंग कनेक्शन कैन नॉट बी क्रिएटेड बिटवीन टू VPCs दैट हैव ओवरलैपिंग CIDRs, राइट। तो हम इसको तो नहीं कर सकते, बट मैं मेरा जो डिफॉल्ट वाला जो क्रिएट करके देता है AWS बाय डिफॉल्ट, उससे कर सकता हूँ। इसका देखो CIDR ब्लॉक इज डिफरेंट, तो आई कैन कनेक्ट टू दिस VPC। सेम है क्या? देखो चेक करो, 192 और 172.31, अलग अलग CIDR। अरे पूरा CIDR ब्लॉक रहता है वो पूरा, दैट इज इंक्लूडेड सब चीज, ठीक है। अब क्रिएट पियरिंग कनेक्शन करूंगा तो आई विल बी एबल टू कनेक्ट। ठीक है, ये क्रिएट हो गया। अब अगर मैं कोई एक इंस्टेंस बनाता हूँ जो मैं डिफॉल्ट VPC में रखूंगा, और उससे कनेक्ट करना चाहूंगा, तो आई विल बी एबल टू पिंग, मतलब पिंग कर पाऊंगा। वी कैन ट्राई इट लाइक, जैसे इंस्टेंस वन है, I1 नाम दे देते हैं, उबुंटू ले लेता हूँ। T2 माइक्रो की पेयर सेलेक्ट कर लेते हैं कोई समय, वेबसाइट नाम का। ये मैं डिफॉल्ट VPC ले रहा हूँ, मैं आई एम नॉट चूजिंग माई VPC हियर, माई AWS VPC नहीं चूज कर रहा हूँ। VPC में जाकर दिखा देता हूँ एक बार। आई एम टेकिंग माई डिफॉल्ट, ये 79356 वाली, मैं AWS VPC नहीं ले रहा हूँ। तो डिफॉल्ट VPC है 7935, इसको किसी से अवेलेबिलिटीज ऑन बाय डिफॉल्ट जो भी देगा, ऐसे से अलाउ कर रहे हैं। या फिर मैं इसको सब कुछ अलाउ कर देता हूँ, ऑल ट्रैफिक या रिलेटेड, कोई ऐसा, छोड़ो नया क्रिएट करने देते हैं इसमें। सब कुछ अलाउ, ये ऐसे से अलाउ कर दिया और कुछ नहीं किया। लॉन्च इंस्टेंस करूंगा। ओके, इंस्टेंस क्रिएट हो गया होगा। इसको कनेक्ट करके देखते हैं। इधर ही ब्राउजर में कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, वी आर कनेक्टेड। अब इधर से मैं ट्राई करता हूँ अपना, क्लियर की स्पेलिंग इतनी क्यों गलत थी मेरे से। किससे कनेक्ट करने का ट्राई करता हूँ, अपना इंस्टेंस का जो दूसरी VPC में है उसको कनेक्ट करके देखते हैं। अब उसमें से हम पब्लिक वाली ही कनेक्ट करेंगे, कुछ प्राइवेट तो होगा ही नहीं। ये प्राइवेट वाली प्राइवेट IP से हो जाएगी। चलो पहले पब्लिक करके देखते हैं, वो तो नॉर्मली पिंग SSH करने पे हो जाएगा ना। या फिर पिंग ही करते हैं, तो हम कनेक्ट क्यों करेंगे सिर्फ। मेरा नेटवर्क वन है, नेटवर्क वन। इसकी मैं पब्लिक IP क्या करता हूँ, इधर से पिंग करता हूँ। पिंग करके लेट्स वेट इफ इट विल पिंग। सिक्योरिटी ग्रुप से एडिट करें क्या, मैंने। ओके, इसमें मैंने 22 कर रखा है, तो मैं पिंग तो कर ही नहीं पाऊंगा, बस 22 ही अलाउड है इनबाउंड। इसको मैं एडिट करके
आई विल हैव टू गिव इट ऑल एक्सेस, या फिर आईसीएमपी पैकेट्स का एक्सेस देता हूँ। एडिट कर देता हूँ अभी के लिए, मैं इसको ऑल ट्रैफिक कर देता हूँ, या फिर मैं आईसीएमपी IPv4 कर सकता हूँ। एक नया रूल है, यही करके देखते हैं। कस्टम एनीवेयर आईपी को सेव कर देते हैं। ठीक है। सी, पिंग स्टार्ट हो गया होना। जैसे सिक्योरिटी ग्रुप अपडेट किया, ये पिंग होने लग गया। इसको मैं कंट्रोल C कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ। नाउ अगर मैं ये हटा दूं, ये रूल नैकल हटा दे, ओ नैकल नहीं, पेयरिंग कनेक्शन। ये पेयरिंग कनेक्शन क्या कर दो, डिलीट कर दो। एक्सेप्ट रिक्वेस्ट, एक्सेप्ट और डिनाई करना होता है, एक्सेप्ट करोगे तभी वो। अब कनेक्शन एक्चुअली में क्रिएट हुआ है। ठीक है। अब जो है कनेक्शन एक्चुअली में क्रिएट हुआ है, एक्सेप्ट करने के बाद। बट आई वॉज एबल टू कनेक्ट बिफोर इवन एक्सेप्टिंग। कंट्रोल C कर देते हैं। ठीक है, प्राइवेटली एक्सेस करके देखता हूँ, प्राइवेट एक्सेस, इसी इसी टू इंस्टेंस को प्राइवेटली। प्राइवेट आईपी से करूँगा अगर कनेक्ट, आई विल नॉट बी एबल टू पिंग कॉज ये प्राइवेट है। ठीक है, पब्लिक तो आप किसी से भी कर सकते हो, ये पब्लिक वाला तो छोड़ ही दो। प्राइवेट से मैं अभी नहीं कर पा रहा पिंग। राइट। एंड अगर मैं इसको हटा ही दूंगा, लेट्स से डियर डिलीट कर देता हूँ ये पियर्सिंग कनेक्शन। पियर्सिंग कनेक्शन डिलीट है। तो ये दोनों, ओके पब्लिक है, एक और पब्लिक आईडी से पिंग कर रहे हैं हम। वेट 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 वेट, इसकी, मैंने आपको इसको प्राइवेट से कनेक्ट करके दिखाया नहीं एक बार। आई विल हैव टू क्रिएट अनदर, क्रिएट पियर्सिंग, एंड देन इसको नाम दे देते हैं कुछ भी, ABC। VPC रिक्वेस्टर क्या है, कौन किधर से रिक्वेस्ट आने वाली है? अ, अपना डिफॉल्ट वाले से रिक्वेस्ट आने वाली है। एंड कहाँ पर, माई अकाउंट ऑन द सेम रीजन, किस पे जाने वाली है, माई VPC पे जाने वाली है। इसको क्रिएट पियर्सिंग कनेक्शन करते हैं। एंड देन आई हैव टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करना पड़ेगा आप, क्योंकि ये इसलिए करना पड़ेगा कि अगर आप किसी और के अकाउंट पे ये सेटिंग्स करोगे तो उसके अकाउंट पे सीधी थोड़ी हो जानी चाहिए, पहले वो एक्सेप्ट करे कि हाँ आप कनेक्ट कर सकते हो मेरे VPC से, तो एक्सेप्ट रिक्वेस्ट करोगे, देन इट विल वर्क। नाउ इफ आई विल ट्राई टू पिंग इट, बेस्ट वे, इट विल टेक सम टाइम। एक बार VPC पे जाकर मैं एक बार चेक करता हूँ, इसमें राउट टेबल्स में अपडेट करना पड़ेगा। जी, इसकी राउट टेबल में जाता हूँ कि सारा इंस्टेंस को मैंने इस पे भेज रखा है। राउट टेबल्स में अपडेट करते हैं कि अभी जो है सारा, जो भी इसका इसके अलावा जाने वाला है वो किधर जा रहा है, इंटरनेट गेटवे पे जा रहा है। राइट। इसमें एडिट करके देखते हैं, इसमें ऑप्शन है कौन सी आईपी की रेंज दे सकते हैं, या फिर मैं वाईपी दे देता हूँ। लेट्स से VPC की क्या रेंज है, हमारे VPC की 192 डॉट ऐसी पता ही है हमें, तो मैं इधर दे देता हूँ 192.168.0.0 एंड स्लैश, इट वॉज 16। ये कहाँ चला जाए, पेयरिंग कनेक्शन पर।
राइट, इस पियर्सिंग कनेक्शन पर, और इसकी मैं इधर से एबीसी जो हमने बनाया वो सेलेक्ट कर लेंगे। सेव चेंज करूंगा, अपडेट हो गया रूल। अब लेट्स सी इफ इट विल बी एबल टू कनेक्ट। ठीक है, मैं इसको कट करके फिर से ट्राई करते हैं। ओके, इट इज स्टिल नॉट हैपनिंग। नेटवर्क ऑन। ओके, मैं वेट विल टेक सम टाइम, अभी राउट टेबल अपडेट होने में थोड़ी देर में ही आप चलने लगेगा। ठीक है, गॉट इट, की मतलब किस तरीके से आप एक वीपीसी को दूसरे वीपीसी से कनेक्ट कर पा रहे हो प्राइवेटली। पब्लिकली तो वो हो ही जा रहा है कनेक्शन, बट प्राइवेटली हाउ यू विल डू इट, पेयरिंग कनेक्शन बनाकर। एंड देन यू विल ऑल्सो हैव टू अपडेट द राउट टेबल्स, और उसमें वो रेंज आप स्पेसिफाई करोगे। राइट, राउट टेबल स्नैक, ये डिलीट बंद कर देता हूँ। लेट्स वेट, ये हो जाए तो अभी सही है। दूसरे आईपी को ये तो पिंग होगा ही नहीं, बिकॉज ये तो प्राइवेट है। हम्म, ऐसे सर्च करके देख लेते हैं अगर, पर उसके लिए हमें की डाउनलोड करनी पड़ेगी, की इसमें कॉपी करनी पड़ेगी। यू कैन ट्राई इट, लाइक हो जाएगा, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। आप घर पे जाकर इसको ट्राई कर लेना, ये पियरिंग कनेक्शंस वीपीसी में। राइट, तो ये चीज हमने पढ़ा। नाउ देयर आर अदर थिंग्स एज वेल, देयर इज मतलब वीपीसी बहुत ही बड़ा है, यू कैन कीप स्टडिंग इट। ये हो चुका है, मतलब वीपीसी कंप्लीट हो चुका है, बाकी जो भी मेन सर्विसेज है इसके अंदर, लाइक जो ये ट्रांजिट गेटवेज है, वी कैन सी ट्रांजिट गेटवेज क्या होता है। ट्रांजिट गेटवेज, ठीक है, इमेजेस में दिखाता हूँ आपको। सी, कोई एक सही सा डायग्राम अगर अवेलेबल हो। है, देखो ये एक रीजन है, उसके अंदर दो वीपीसी थे, हमने एक दूसरे से कनेक्ट करवा दिए। ठीक है, और मैं इधर बना लेता हूँ या फिर इसी में दिखाता हूँ। एक रीजन में दो वीपीसी थे, हमने एक दूसरे से पियरिंग कनेक्शन से करवा दिया। एक दूसरा रीजन था, उसमें भी हम रीजन चेंज करके वीकेंड हम पियरिंग कनेक्शन इधर भी कर दिया। राइट, तो अब ये इससे भी कनेक्ट कर पा रहा है और ये इससे भी कनेक्ट कर पा रहा है। लेट्स वे, ये वीपीसी वन और वीपीसी टू है, एक इसमें एक रीजन में है। ठीक है, और एक दूसरा रीजन है जिसके अंदर हमने एक और वीपीसी क्रिएट कर दिया, वीपीसी थ्री। अगर हम इन दोनों में पियरिंग कनेक्शन करवा दिया तो ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं प्राइवेटली। अगर मैंने इसका और इसका चलो रीजन क्रॉस रीजन कनेक्शन करवा दिया तो ये भी कनेक्ट कर पा रहे हैं। बट अब ये वाला इससे कनेक्ट कर पाएगा क्या ऐसे, कि पहले वो इधर कनेक्ट कर ले और फिर वहां से इधर चला जाए? ये चीज नहीं हो पाएगा, आपको डायरेक्ट इसको कनेक्ट करवाना पड़ेगा, वरना ऐसा कुछ जंपिंग नहीं होती इसके अंदर। राइट, कनेक्शन में कोई जंपिंग नहीं होगी। बट इट आपको इधर भी कनेक्शन करवाना है तो आपको पहले वो पियरिंग रूल डिफाइन करना पड़ेगा। राइट, बट इट नेक्स्ट वन थिंग, कि अगर सोचो इधर सेम रीजन में तो हम डिफरेंट आईपी रेंजेस नहीं दे सकते। राइट, कि इधर मैं अगर कोई एक आईपी की रेंज में बनाऊंगा, जैसे 192.x, मतलब ये एक्स आईपी की रेंज, और इधर मैंने वाई दे दी चलो, और इसके अंदर मैंने फिर से एक्स दे दी, तो अब मैं सेम आईपी को इधर कनेक्ट कर पाऊंगा? नहीं, बट मैं इसको कनेक्ट कर पाऊंगा। राइट, ये चीज, ये थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ गई नाउ। वही, अब ये तो चलो दो तीन थे तो हम इसमें आराम से कर पा रहे थे। राइट, अपने आप ही बना लिया पियरिंग कनेक्शन एंड वी वर एबल टू डू इट। ठीक है, इसमें ये इधर से कनेक्ट हुआ, एंड देन ऐसे दो तीन हुआ। नाउ कंसीडर कोई एक ज्यादा बड़ा, ज्यादा बड़ा जैसे ये, लाइक इसमें हमारे पास कितने, एक दो तीन चार पाँच छः, छः वीपीसी का मतलब प्राइवेट नेटवर्क थे, और उनको एक दूसरे से कनेक्ट करवाना है।
तो इट विल बी सो मेस्ड अप, यू विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट ही नहीं कर पाओगे कि किसको किससे कनेक्ट करवाना है और कैसे कनेक्ट करवाना है। तो उस सब चीज के लिए क्या यूज होता है, AWS ट्रांजिट। सब लोग इससे कनेक्टेड रहेंगे, सब ट्रांजिट गेटवे से कनेक्टेड रहेंगे, और उसके बाद फिर वो एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। आप इधर से कंट्रोल कर सकते हो कौन किससे कनेक्ट कर। वरना आपको हर को इंडिविजुअली आपको एक एक कनेक्शन देना पड़ेगा। पहले आपने एक को इससे दिया, फिर इससे, फिर इससे, इससे, राइट, फिर इन सब इसको भी इससे किया, सबसे कनेक्ट किया, तो बहुत ज्यादा यू विल बी मेस्ड अप। तो इसलिए वी विल हैव ट्रांजिट गेटवेज जो आपको ये डिफाइन करके देते हैं। ये अभी तक नहीं हुआ, वी विल सी इट। ठीक है, तो दैट इज ऑल लाइक VPC में ट्रांजिट गेटवेज क्या होता है। यू कैन लाइक ट्राई दिस सर्विस, खुद से आप ट्राई करके देखना ट्रांजिट गेटवेज और पियरिंग। पियरिंग भी अभी ठीक से हमने डेमो प्रॉपर नहीं देखा है। वी विल सी। गॉट इट। अभी के लिए लेट्स स्टॉप द मीटिंग।